हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे भी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज की जो क्लास होने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत बेसिक कंसेप्ट पर होने वाली है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर चाहे कोई बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे 12th क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसके पास मैथ है और वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को पढ़ रहा है तो बेसिकली उन सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू लिखी होती है जैसे sin 90 प्लस थीटा, तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, या फिर sin 180 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें क्या लिखनी होती है, कब इसको चेंज करना होता है, कब चेंज नहीं करना होता है। तो बेसिकली इन्हीं चीजों में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं तो उनको तो बहुत जस्ट मिनट के अंदर, मिनट से भी कम टाइम में इस आंसर को सोल्व करना होता है। तो वहां पर जो वैल्यूज होती है उनको जल्द से जल्द सोल्व करनी होती है। तो वहां पर उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। तो आज हम बेसिकली इसी चीज पर बात करेंगे। तो जितने भी मिनट की आपकी क्लास हो उस पर बस ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के आप और डीप में जाना चाहते हैं, यानी कि इन टॉपिक्स को और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और डीप में बना दूंगा। लेकिन बेसिकली आज जो वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ हम कन्वर्ट सीखेंगे, किस तरीके से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं और ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, इन सभी चीजों का हम देखेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भाई देखो, हमारे पास क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले भाई देखो, जो भी एंगल होता है, जो भी एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल कहां से होता है। मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर, मान लो इस तरफ एक बिल्डिंग के ऊपर एक तिरंगा या फिर एक झंडा लहरा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन दो तरफ देख सकता है। एक तरफ इस तरफ देखेगा भाई, तो इस तरफ देखेगा तो ये इसकी आंख पर जो एंगल बनेगा, यहां से ये जो देख रहा है, देखो एंगल हमेशा वहां क्रिएट होता है जहां से उसको हम देखते हैं। यानी कि जहां जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देखूंगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, तो मेरी आंख के बेसिस पर वो जो एंगल बनेगा उसको देखने में, और इस लाइन पर, यानी कि ये हो जाएगा, इस तरफ क्या होगा, अक्स होगा। ठीक है, यानी कि मेरी आंख, जितनी हाइट पर मेरी आंख है उतनी हाइट की लाइन को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो उतनी हाइट की लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक तरीके से बेस मान लेते हैं। ठीक है, और जहां वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देखने में जो एंगल ये क्रिएट होता है, इसी को हम क्या देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं, या फिर जो भी एंगल होता है उसी का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर जैसे इस बच्चे ने इस तरफ देखा, इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखा, तो इसका जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां से ये बच्चा इस तरफ इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी कि इस झंडे को देख रहा है, तो इसका जो एंगल क्रिएट होगा वो कहां होगा, इस तरफ होगा। तो अब ये बेस क्या होगा, यानी कि अब देखो, इसने एंगल को देखा है, तो एंगल को देख, इसको ऑब्जेक्ट को जब इसने देखा है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के दौरान यहाँ पर इसका जो एंगल क्रिएट होगा, अब ये एंगल किस तरीके से क्रिएट होगा भाई, यहाँ पर इसका खुद का ये बेस होगा, यानी कि खुद की हाइट क्या बन जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी। इसके एंगल के सामने वाली साइड क्या बनती है, हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब इसी तरीके से अगर ये इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर देखो इसकी आंख की तरफ और इसी की आंख की सीधाई में, ठीक है, आंख की सीधाई में ही क्या बना, इसका बेस बना। और ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये तो होती है भाई बेसिक सी नॉलेज। ठीक है, जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की होती है, जहां पर हम एक एंगल को देखते हैं, बेसिकली जितना भी एंगल होता है वो कितने, लास्ट कितने तक का बनता है, वो बनता है भाई आपका 360 डिग्री। ठीक है, अब हम उसी पर बात करेंगे। यह मैंने आपको एंगल थोड़ा सा समझाया था, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो भाई, एक सर्कल होता है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल है, आप जानते ही हैं सर्कल कैसे होता है। ठीक है, अब इस सर्कल को जब भी हम कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री क्या कर लेते हैं भाई, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
इसी 360 डिग्री को आप जानते हैं कि जो भी एंगल बनता है वो 360 डिग्री तक ही लास्ट बनता है, यानी कि जो भी एंगल होगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा। ठीक है, हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, हम छोटा सा उसका एक टुकड़ा दिखा देते हैं जिससे कि हमें क्या मिल जाती है, परपेंडिकुलर, और हम बेस मानकर उस छोटे एंगल का छोटा रूप ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में एंगल तो कंप्लीट बनता है। आधा एंगल इस तरफ होता है, जैसे अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ पर देखो, मान लो इस तरीके से ये एंगल बना, तो ये तो हो गया इसका इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन जो ऑपोजिट साइड में एंगल बना, ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एंगल होता है वो बोथ साइड बनता है। ठीक है, दोनों तरफ एंगल बनता है, और दोनों तरफ के एंगल को अगर हम प्लस कर दे तो वो कंप्लीट क्या बनता है, आपका 360 डिग्री बनता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसी 360 डिग्री को हम क्या करते हैं, चार भागों में बांट लेते हैं। चार भागों में, जैसे भाई मैं एक लाइन इधर खींच दूंगा। ठीक है, इधर खींची एक लाइन, और एक लाइन मैंने खींच दी इस तरफ। ठीक है, ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस बोला जाता है इस लाइन को। ठीक है, ये जो, क्योंकि ये अक्ष से जुड़ी होती है तो इसलिए एक्स एक्सिस इसको नाम दे दिया गया है। इस लाइन को क्या नाम दिया गया है, ये होती है भाई वाई एक्सिस। ठीक है, ये इनके नाम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस सर्कल को हटा देते हैं क्योंकि इस सर्कल का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि एक सर्कल को हमने क्या किया, चार भागों में बांटा। अब इन्हीं चार भागों में बांटने को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार भाग। ठीक है, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है भाई, वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में सुनने को मिलेंगी जो कि शायद आपने ना पढ़ी हो। कुछ नई चीजें जरूर होता है कि भाई कहीं ना कहीं से हमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ही सुनने को मिलती है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर हम जब भी इसको इस तरीके से बांटते हैं तो आपको पता होगा कि एक तरफ हमेशा माइनस होता है और एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम इस तरफ पॉजिटिव मान लिया, इस तरफ हमने नेगेटिव मान लिया, बीच में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेन मेन चीजें बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो क्या होता है, अब आपको पता है कि ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। ठीक, तो इस तरफ यानी कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी एंगल बनेंगे, ठीक है, जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, जितने भी एंगल आप बोलेंगे वो सारे के सारे 90 माइनस थीटा वाले, वो सभी के सभी आपके बनेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है कि सभी की सभी वैल्यू साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, ये सभी की सभी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अब इस ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता क्या है कि भाई यहां पर हमसे पूछा जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने कोई वैल्यू आएगी कि भाई sin 90 प्लस थीटा, तो हमारा जो माइंड है वो एक ही तरफ दौड़ना चाहिए कि जो भी बात हो रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट को लेकर हो रही है, यानी कि जो भी हमारा भाग है वो दूसरे वाला भाग है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब कोसेक पॉजिटिव का और साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि साइन 90 प्लस थीटा या कोसेक 90 प्लस थीटा, तो तब आप उन वैल्यूज को पॉजिटिव रखेंगे। बाकी चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे कोट हो, कोस हो, ठीक है, कोसेक सेक हो, ठीक है, या फिर टेन हो, वो सभी की सभी वैल्यू, यानी कि बैलेंस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बैलेंस सभी की सभी वैल्यू यहाँ पर माइनस में होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखो आपने ना बहुत, जब भी आपने अगर टेबल पढ़ी है, मैं मान लेता हूं कि आपने टेबल पढ़ी हुई है, जब आपने टेबल पढ़ी तो टेबल पढ़ने के दौरान आपने एक चीज देखी होगी उसके अंदर कि जो साइन और कोस होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं।
ठीक है। यानी कि जैसे ही अगर आप देखेंगे तो साइन 30 की जो वैल्यू है वही कोस 60 की वैल्यू है। अगर आप देखेंगे जो साइन 0 की वैल्यू है वही कोस 90 की वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ 45 पर क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो साइन 15 की जो वैल्यू है वही कोस 75 की वैल्यू है। तो यहां भी इसी तरीके से याद करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां साइन पॉजिटिव है तो यहां कोस पॉजिटिव होगा। तो यहां कोस पॉजिटिव है तो यानी कि सेक भी यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखो भाई यहां पर ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपसे क्या बोला जाएगा वो भी बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पर देखो भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या बच गया भाई, साइन कोस आ गया, तो यहां पर क्या बच गया आपके पास, tan बच गया। ठीक है। तो tan या फिर कोट, जब भी आपसे tan या कोट पूछा जाएगा तो आप सीधी सीधी उस पर क्या देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखो भाई यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि 180 प्लस थीटा, यहां आपसे पूछा जाएगा कि 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है। अब उसमें आपसे साइन पूछ सकता है, कोस पूछ सकता है। ये सिर्फ मैं आपको क्वाड्रेंट बता रहा हूं कि अगर 180 प्लस थीटा पूछा जाए तो आप किस क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 250 प्लस थीटा है तो 250 प्लस थीटा, तो कहां दिमाग लगाएंगे, तो भाई देखो 250 प्लस, यहां देखो कितना आएगा, यहां आएगा भाई ये 90 है। ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि इनकी डिग्री क्या होगी। भाई यहां अगर पूछा जाएगा तो यहां कितना पूछा जा सकता है, 360 माइनस थीटा। ठीक है। और भी तरीके हैं पूछने के, ठीक है, वो भी साथ साथ बताता चलूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये 0 है तो ये 90 होगा। ठीक है। ये 90 है तो ये 180 होगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके अंदर अगर हम बीच में पॉइंट लगाते हैं तो वहां पर क्या बनता है, 180 डिग्री का एक क्या बन जाता है। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर 180 का बन रहा है तो आप जानते हैं कि भाई 90 ही इधर आया है, तो 90 इधर आया है तो यहाँ कितना बनेगा भाई, 270 डिग्री का। ठीक है। अब 270 डिग्री से आगे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ कितने का आएगा भाई, यहाँ आएगा 360 डिग्री का। ठीक है। अब वापस से जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 450 डिग्री का। ठीक है। मैं इस दोनों साइंस को यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा भाई 450 डिग्री का। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 540 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, 630 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी रोटेशन होता रहेगा तो वो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। अब देखो हमें पढ़ना कैसे है भाई, हमने कैसे जानना है कि इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है या चेंज नहीं कर रही है। देखो भाई मान लिया आपसे पूछ लिया जाए, पूछ क्या लिया जाए बता ही देते भाई, साइन, सबसे पहले तो साइन 90 माइनस थीटा देखिए, 90 माइनस थीटा इसको किस में चेंज करेंगे, और साइन 90 प्लस थीटा इसको किस में चेंज करेंगे। ठीक है। साइन को करके देखिए, कोशिश करके देखिए, अगर आपको आता है तो पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, और यहां देखेंगे भाई कोस 90 प्लस थीटा। ठीक है। इनको किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है। अब देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि जो साइन की वैल्यू है वो यहां पर है। भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन तो यही है। ठीक है। और 90 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि अब उसी का काम है। भाई जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की बात हो, 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा की बात हो, तो साइन चेंज होगा किसमें, कोस में।
ठीक है, और कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और यहां पर होगा भाई कोस चेंज होगा, कोसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है, और सेक चेंज हो जाएगा वापस कोसेक में, और टेन चेंज होगा भाई आपके कोट में, ठीक है, और कोट चेंज हो जाएगा भाई वापस से आपके टेन। अब 90 प्लस थीटा पे क्यों चेंज हो रहा है, 90 माइनस थीटा पे चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब भी y एक्सिस को क्रॉस करके एंगल इधर से या तो इधर जाएगा या इधर आएगा, ठीक है, जब भी y एक्सिस को एंगल क्रॉस करेगा या तो इधर जाएगा या फिर वापस इधर आएगा, तभी इनकी वैल्यूज में चेंज होता है, तभी ये आपस में चेंज होंगे, ठीक है। अगर 180 प्लस थीटा में जाएगा 180 माइनस थीटा में आएगा तो इसमें नो चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का खेल रहेगा, वो 180 के टाइम पर देखेंगे। फिलहाल अभी आपको 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पर फोकस करना है। अब देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो कोस क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा यहां पर साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है। अब यहां पर देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, अब इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, sin थीटा, ठीक है, इजी है। अब यहां पर देखो भाई cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या यहां पर cos पॉजिटिव है, तो देखो sin पॉजिटिव है, cosec पॉजिटिव है, तो क्या cos पॉजिटिव है, नहीं है भाई, cos पॉजिटिव नहीं है, तो यहां पर लिख दो माइनस sin थीटा। गॉट इट भाई, अगर इसमें कोई दिक्कत आई है तो जरूर कमेंट करिएगा। अब sin लिख दिया, cos लिख दिया, तो tan भी लिख देते हैं साथ के साथ, तो भाई tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, और यहां लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, सबकी नहीं लिखूंगा, बेसिक है ये, तो एक दो चीजों को बता देता हूं साथ में, फिर उसके बाद अलग तरीके से। फिर देखो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, तो tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होगा, तो कोट थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई 90 प्लस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, अब इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर क्या tan पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव नहीं है, तो tan किस में चेंज होगा भाई, कोट में चेंज होगा, तो यानी कोट थीटा, ठीक है। यानी कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि कब हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं और कब पॉजिटिव नहीं लिखते, ठीक है। अगर एक दो और एग्जांपल देखो तो मैं लिख देता हूं भाई साइन साइन कोसेक लिख देते हैं, ठीक है, कोसेक, एक सेकंड, 90 माइनस थीटा लिखना है ना हमें, तो सेक लिख देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और यहां लिख देते हैं सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे भाई, अब देखो सेक 90 माइनस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, अब इस वाले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है सभी के सभी, तो यहां आएगा पॉजिटिव में कोसेक थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई sec 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, अब इसमें तो sec पॉजिटिव है ही नहीं, तो sec पॉजिटिव नहीं है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, cosec थीटा में। अब देखो गलती कहां करते हैं बच्चे, गलती कहां करते हैं, ये माइनस का आएगा भाई यहां पर, ठीक है। अब देखो गलती कहां करते हैं बच्चे, बच्चे गलती यही करते हैं कि वो ये देख लेते हैं कि कोसेक में चेंज हो रहा है, तो कोसेक में चेंज हो रहा है तो यहां तो कोसेक अवेलेबल है, जबकि हमें ये नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, क्या sec अवेलेबल है, तो sec अवेलेबल नहीं है ना, तो यहां पर चुपचाप क्या लगा दे, अपना माइनस लगा दे, ठीक है। अगर यहां पर sec अवेलेबल होता, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर sec पॉजिटिव होता, तो हम वहां पर क्या लगा देते, उसको पॉजिटिव रखते, ठीक है। अब वहां पर क्या है भाई आपका नेगेटिव है, यानी कि sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद की वैल्यू नहीं देखनी है, चेंज करने से पहले वो वैल्यू क्या है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और किसको देखेंगे, 180 पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 180 पर बात करते हैं तो भाई 180 प्लस थीटा को देख लेते हैं और 180 माइनस थीटा को देख लेते हैं। तो 180 से पहले मैं यहाँ पर 180 की चीजें लिख देता हूँ, ठीक है।
हालांकि 180 में कोई नो चेंज होता है, ठीक है, तो 180 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं भाई 180 प्लस हो या फिर माइनस हो, 180 प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा हो, तो यहां पर नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस का फर्क आएगा, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, और कोस कोस ही रहेगा, ठीक है, सेक सेक ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके प्लस या माइनस के साइन चेंज होंगे। अब प्लस या माइनस के साइन किस तरीके से चेंज होंगे वो यहां हम देख लेते हैं। भाई मैंने बोल दिया कि आप लिखिए कोस 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 180 प्लस थीटा यहां पर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि कोस तो पॉजिटिव है ही नहीं, तो यहाँ पर कोस पॉजिटिव नहीं है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का कोस थीटा, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं होनी है। मैंने अभी अभी बताया आपको कि 180 डिग्री पर नो चेंज होता है, यानी कि जो आपका ये साइन कोस है ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इनके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। वो साइन किस हिसाब से बदलेंगे, भाई जो आपसे पूछ रहा था, जैसे 180 प्लस पूछा है, 180 माइनस पूछा है, अभी 180 माइनस देख लेते हैं। तो 180 माइनस पर देखिए भाई, अगर मैं लिखूं कि cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहां पर होगा भाई, 180 माइनस थीटा कहां पर होगा, अब ये बात आप सोचिए। देखो 180 माइनस थीटा कहां पर होगा भाई, 180 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना, माइनस थीटा यानी कि यहां पर होगा, ठीक है भाई। 180 प्लस थीटा ये है, यानी कि 180 से प्लस ये हुआ है, तो 180 से माइनस ये होगा। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अब आपको यही देखना है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या कोस पॉजिटिव है, तो कोस पॉजिटिव नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, यहां पर भी चुपचाप माइनस कोस थीटा, ठीक है। समझ आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन रहती है आपको इस चीज में तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं 100% अपनी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें कोई भी डाउट ना हो। भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि sec 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि ये वाला क्वाड्रेंट। अब 180 आप कहां से सोचते हैं, ये भी तो आप पर डिपेंड करेगा ना कि आप 180 को सोचते कैसे। 180 का मतलब होता है कि यहाँ की वैल्यू, देखो इस वाले पॉइंट की वैल्यू जैसे ही ये क्रॉस हुई तो यहाँ जो पॉइंट होगा ये 180 होगा। अब इस 180 से बढ़कर यहाँ 181 182 183 184 यानी कि 270 से कम की जितनी वैल्यूज होंगी और 180 से ज्यादा जितनी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर लाई करेगी, और 180 से कम यानी कि 179 से लेकर और 1 यानी कि यहाँ से 91 से लेकर ये जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर लाई करेंगी। अब 180 प्लस थीटा का मतलब है कि 180 के अंदर चाहे हम 1 डिग्री ऐड करें, 2 डिग्री ऐड करें, 3 डिग्री ऐड करें, वो सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगी, और इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan और cot दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सभी की सभी वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर सभी चीज नेगेटिव है तो यहाँ पर sec भी नेगेटिव है, और sec नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का sec थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि sec कोट में बात कर लेते हैं, कोट 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 360 पहुंचकर तो इस पॉइंट पर होता है ना थीटा, भाई 360 तो इस पॉइंट पर होगा, और माइनस की बात है तो इस ये वाला क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है भाई, कोस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का कोट थीटा, ठीक है। बस इतनी सी बातें थी, यही चीजें आपको याद रखनी थी, इन्हीं चीजों को आपको सीखना था। आपको क्या याद रखना है बेसिकली कि जो भी पॉइंट आपसे पूछा है, जैसे 180 डिग्री पूछा है, 130 डिग्री पूछा है, या जो भी आपसे पूछा है, वो लाई किस क्वाड्रेंट में करेगा और क्या उस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ध्यान क्या रखना है कि रिजल्ट किस में आ रहा है, ये ध्यान नहीं रखना है। ध्यान क्या रखना है कि कोस पूछा है ना, तो कोस ही चेक करो कि क्या कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब ये बात तो हो गई भाई
मेन चीज जो आपको बतानी थी। अब कंफ्यूजन कुछ बच्चों को कहाँ होती है, जहां 18 का भी मल्टीपल आ जाता है और 54 का भी आ जाता है। बेसिकली इन चीजों में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इन्हीं चीजों में दिक्कत मानते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं कि साइन 630 प्लस थीटा, तो 630 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे भाई 630। अब ये देखा करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो ना, तुरंत एक प्लस खींचो। प्लस खींचते ही आपको पता है कि 9 के जितने भी पॉजिटिव में जितने भी ओड मल्टीपल आएंगे, यहाँ पर जितने भी ओड मल्टीपल्स होंगे यहाँ पर, वो सभी के सभी ऊपर लाई करेंगे, यानी कि 90 90 के बाद 95 होंगे जितने भी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा भाई, सॉरी ओड नहीं था यहाँ पर, जितने भी था यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और 5 के बाद यहाँ पर 4 छोड़कर आएगा तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। फिर 4 छोड़कर आएगा तो यहाँ पर 13 आएगा। तो इस तरीके से 4 का गैप आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो 630, तो 630 का पता है कि भाई 9 7 जा होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि नीचे लाई करेगा। और प्लस थीटा की बात है तो यानी कि 630 से आगे की तरफ जाएगा। अब आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर साइन पूछा है, जबकि यहाँ पर तो कोस पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि भाई क्या हम चेंज करें या नो चेंज करें, भाई चेंज करें या नो चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख लेंगे कि 180 है, लेकिन 180 नहीं दिखना है आपको, क्या दिखना है कि y एक्सिस को क्रॉस किया या नहीं किया। अगर y एक्सिस क्रॉस हो जाता है या y एक्सिस से पहले की बात होती है, जैसे ही y एक्सिस बीच में आ जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए कि इसको हमें चेंज करना है। और चेंज किस में होगा, साइन कोस में, और कोट सेक में, कोट टेन में चेंज होगा, ठीक है, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो भाई ये था आपका बेसिक सा सारा कंसेप्ट, जिस पर मैंने जितनी भी आपकी वैल्यूज बनती है, जो जो आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है वो सारी बनती है, उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो रखी थी, ठीक है। अगर आपका कोई भी इसके अंदर कोई भी डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को जरूर देखूंगा और आपके डाउट को 100% सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपका 1% भी डाउट मेरी तरफ से ना रहे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट जहां भी आप लिखना चाहें। और आज के लिए थैंक यू।